नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत की वह पवित्र कथा जिसने संसार को एक सच्चे प्रेम, निष्ठा और पतिव्रता धर्म की मिसाल दी। सावित्री और सत्यवान की अमर कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश में एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, राजा अश्वपति। परंतु उन्हें एक दुख सताता था, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से 18 वर्षों तक प्रत्येक दिन 1 लाख आहुतियां मंत्रोच्चारण के साथ दी। और फिर एक दिन देवी सावित्री स्वयं प्रकट हुई और कहा, हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। इस वरदान के फल स्वरूप जन्मी एक अनुपम सुंदर कन्या जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री जब बड़ी हुई तो उनका सौंदर्य अनुपम था, परंतु योग्य वर न मिलने से राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। आखिरकार उन्होंने सावित्री को स्वयं वर खोजने की अनुमति दी। सावित्री तपोवन में भटकती रही और वहां उन्हें मिले राजकुमार सत्यवान, जो साल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। द्युमत्सेन अब अपने राज्य से वंचित हो चुके थे और वन में निवास करते थे। सावित्री ने सत्यवान को देखा और उन्हें ही अपना वर मान लिया। पर जैसे ही ये बात ऋषि नारद को ज्ञात हुई, वे राजा अश्वपति के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष में उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति व्याकुल हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, सत्यवान अल्पायु है, कृपया किसी और को अपना जीवन साथी बनाओ। परंतु सावित्री अड़िग थी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, आर्य कन्याएं एक ही बार वर वरण करती हैं, राजा एक ही बार आज्ञा देता है और कन्यादान भी एक ही बार होता है। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति को अंततः झुकना पड़ा और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। सावित्री अपने ससुराल पहुंची और सास ससुर की सेवा में लग गईं। परंतु सावित्री को याद था, वह दिन निकट आ रहा है जिस दिन सत्यवान का अंत लिखा था। 3 दिन पूर्व ही उन्होंने उपवास आरंभ कर दिया, पितरों का पूजन किया और प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान किया। अंततः वह दिन आ ही गया। सत्यवान रोज की तरह लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी साथ थी। जंगल में ही सत्यवान के सिर में तेज दर्द उठा और वह वृक्ष से नीचे उतर पड़े। सावित्री समझ गईं, समय आ गया है। सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखकर वह उसे सहलाने लगी। तभी वहां यमराज प्रकट हुए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, हे देवी, यह विधि का विधान है, लौट जाओ। पर सावित्री अटल थी। उनकी निष्ठा और पतिव्रता देख यमराज ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने मांगा, सास ससुर को दिव्य ज्योति प्राप्त हो। यमराज ने वरदान दिया, फिर बोले, लौट जाओ। पर सावित्री चलती रही। फिर वरदान मांगा, ससुर का छीना हुआ राज्य पुनः लौट आए। यमराज ने यह भी दे दिया, पर सावित्री अब भी उनके पीछे रही। तब यमराज बोले, आखिरी वरदान मांगो। सावित्री बोली, मुझे सौभाग्य और 100 संतानें प्राप्त हो। यमराज चौंक गए, कैसे संभव है? बिना पति के संतान? अब उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने ही पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौटी जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था और चमत्कार हुआ, सत्यवान जीवित हो उठा। दोनों अपने घर लौटे। देखा माता पिता को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है और राज्य पुनः मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान ने दीर्घ काल तक राज्य सुख भोगा